दुनिया के 120 ममालिक के ऑफिशियल ये चाह रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लोबल फ्रंट पर उन्हें लीड करें। जो अमेरिका के बिजनेसमैन हैं और जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो बहुत ख्वाहिशमंद है इंडिया के पीएम से मुलाकात का। इससे पहले तो हम देखते हैं मतलब सियासी मुलाकातें तो होती हैं उसके ख्वाहिशमंद, लेकिन कॉरपोरेट जैसे कि आपको पता है कि एलोन मस्क से भी उनकी मुलाकात हुई और एलोन ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं तो फैन हूँ मोदी का। जो रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इन दो कंपनियों का जीडीपी हमारे मुल्क से ज़्यादा है, रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप। बिल्कुल यूएसए वाला इनका विजिट है मोदी साहब का। पहले तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नासा से लेकर डिफेंस और आईटी के हवाले से और ट्रेड के हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा वो एग्रीमेंट साइन करके आ रहे हैं। तो मोदी साहब के इस दौरा है, इसको मैं बड़ा फ्रूटफुल देख रहा हूँ। और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी का इंडिया में आना समझे कि इंडिया के किस्मत खुलने वाला सीन है। और ऑलरेडी उन्होंने पहले ही जो है ना बड़ी किस्मत जो है ना चमचमा रही है। जो नरेंद्र मोदी हैं वो उन्होंने इंडिया में एक नाम अपना पैदा किया है दुनिया के अंदर, और वो जैसे कि 1.3 बिलियन की आबादी को जिस तरह वो लीड कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने इनके नेशंस के लिए वो सिंसियर हैं, और तो इसके हवाले से ये कि उनको हम ये कह सकते हैं कि वो एक लीडर हैं। अभी जब यूक्रेन और रशिया वॉर लगी है तो वहाँ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने आप को इंडियन रिप्रेजेंट किया है कि जी हम इंडियन हैं। तो ये तो आपकी इज्जत नफ्स के हालात हैं, और वो उसके थ्रू वापस आए, उसके थ्रू ही वापस आए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी इसकी देखें क्या आपका पासपोर्ट कितने कंट्रीज में आपको जो है वो भेजता है, वो कीनिया, कुनिया, युगांडा आप फिर सकते हैं विदाउट कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ये बाहर जाते हैं मगर ये काम नहीं करते, मगर ये वहाँ जाके मांगना शुरू कर देते हैं। अब क्या कहेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पे दुबई गया, दुबई मांग के आ गए हैं, जहाँ पे जाते हैं दुबई उधर गए हैं, तुर्की गए वहाँ मांगने चले गए हैं, हम मांगने जाते हैं मगर वो वहाँ पे जाकर इन्वेस्टमेंट की बात करते। तो इंडिया आई लव यू, इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ताज़ा खबरों पर चर्चा करेंगे और पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन लेंगे। कुछ अहम मुद्दों की बात करें तो पीएम मोदी का यूएस विजिट है, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच कई प्रकार की डील शामिल हैं, जैसे आईटी, स्पेस टेक्नोलॉजी एवं यूएस इंडिया के रिलेशंस मुख्य डीलें हैं। इसके अलावा टेस्ला की डील जो एलन मस्क के साथ कंप्लीट हुई है। इसके अलावा बात करें जिस तरह भारत की तेज़ी से बढ़ती हुई ग्रोथ रेट और भारत के पीएम मोदी की जो ग्लोबली लीडर की तरह देखे जा रहे हैं, उनके कार्यकाल में इंडिया की ग्रोथ रेट विकसित और विकासशील देशों से अधिक है। बात करें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पीएम शरीफ कर्जा देने के लिए आईएमएफ से कर्जा मांग रहे हैं। वहाँ विकास की कोई खबर नहीं है, वो बस भीख मांगने पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और जो नरेंद्र मोदी हैं वो उन्होंने इंडिया में एक नाम अपना पैदा किया है दुनिया के अंदर, और वो जैसे कि 1.3 बिलियन की आबादी को जिस तरह वो लीड कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने इनके नेशंस के लिए वो सिंसियर हैं, और तो इसके हवाले से ये कि उनको हम ये कह सकते हैं कि वो एक लीडर हैं एज़ कंपैरिजन टू हम अपने पाकिस्तान के अंदर देख लें, क्योंकि इनके इंटरनेशनली पाकिस्तान की ऐसा कोई रिकग्निशन है ही नहीं। और जिस तरह हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो वो उनका एक नाम है। अभी भी वो जैसे ये रिसेंट सुनने में आया कि वो यूएस के गए हैं टूर पे, और उन्होंने अपने ना लोगों को रिप्रेजेंट बड़ी अच्छी तरह किया है। तो वो वैसे भी आप ये कह लें कि बड़ी स्टेबल कंट्री है एज़ कम्पेयर टू हमारे मुल्क के, हमारे पाकिस्तान के मुकाबले। और हमारे यहाँ पे यही है कि देख लें हमारा प्राइम मिनिस्टर जो भी आता है आज तक कोई भी 5 साल पूरे नहीं कर सका, तो उन लोगों का एतमाद है उन पे, और दुनिया भी एतमाद करती है, क्योंकि वो इन रिटर्न कुछ ना कुछ दुनिया को दे रहे हैं। उनका एजुकेशन में फोकस ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है इनके। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि वो एज कंपेरिजन टू पाकिस्तान वो अच्छे एक लीडर है, वो डिजर्व करते हैं। आगे मैं पहले भी कह चुका हूँ, नरेंद्र मोदी अपनी नेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर हम खास कर बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उनके आने के बाद इंडिया ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। इवन कि आप देखें कि कोविड के टेन्योर में कंट्रीज़ का कितना मतलब नुकसान हुआ है। इंडिया ने ना सिर्फ अपने मुल्क को सेव किया बल्कि गरीब ममालिक की हर तरह से मदद की, वैक्सीन पहुँचाई, माली इमदाद भी की। बिल्कुल। अभी जैसे इंडिया के और यूएस के एस्ट्रोनॉट्स जो से हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं, मतलब ये विजिट करने वाले हैं। आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में, जैसे इस टाइम नासा जो है दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, क्या इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ क्या इसरो भी नंबर 1 में या 2 में आने वाली है? ऑफ कोर्स दे आर।
देखें एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट है ना कि जो ईगल्स फ्लाई विद ईगल्स, ठीक है ना। अब हम पिजन है, ठीक है ना, हम वाकई पिजन तो ईगल कहते हैं वैसे। नहीं, हम कैसे ईगल हैं, हम उस साइड पे पहुंचे हैं। आप मुझे बताएं, हम उस साइड तक पहुंच पाए? हम तो शायद हंस लेते हैं कि भाई ये देखो वो क्रैश कर गए यार, वो क्रैश कर गए। ये नहीं देखते, पॉजिटिव माइंड के साथ नहीं सोचते कि यार उन्होंने ट्राई किया। उनका विजन बड़ा सिंपल है, वो अपने आप को एशिया के टाइगर मानते हैं। और देखें कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपको बड़ा बूस्ट करता है। ठीक है। अगर आपका वजीर आजम जो है वो बाहर जाके लोगों से भीख मांगे, उनका वजीर आजम बाहर जाके कोलैब कर रहा है कि जी आए हम ये करें, और बड़ी रिस्पेक्ट दी जा रही है। जो बाइडेन उसके साथ मुसाफा कर रहा है ऐसे यार, फर्स्ट लेडी और इसी और ये भी तुर्की गए हैं, आम का तोहफा लेके, तो वहाँ पे भी वो वजीर आजम आपका 2 दिन पहले वो जो इन्होंने कर्जा वाली स्कीम में बांटे हैं कि जी हम दुनिया में जा जाते हैं, लोग हमें मंगता समझते हैं, शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मंगते हैं। तो जब आपका विजन ही मंगतों वाला रहना है तो आपने स्पेस स्टेशन कैसे फतह करने हैं? ऐसे ही है। अच्छा, सो इंडिया, आप देखें कि दुनिया के जितने बड़े सोशल मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने बड़े सोशल मीडिया टाइकून्स हैं, ट्विटर का सीईओ इंडियन है, एडोब का सीईओ इंडियन है, यूट्यूब का सीईओ इंडियन है, गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का इंडियन है, दे ऑल आर इंडियंस, पाकिस्तानी की तरह। इसके अंदर भी एक रीजन क्या है, वजह क्या है कि मतलब क्या इंडियंस ही मिलते हैं पूरी दुनिया को? इंडियंस का देखें, उनका रीजन ये है कि आज से 30 साल पहले ना उन्होंने अपने जो थे कौम को, उन्होंने नेशन को बताया कि जी आपने स्टार्टअप लेना है, आपने बच्चों को पेट काट काट के पढ़ाना है। IIT जो है उनकी एक है वो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से है। हम इधर UET में एडमिशन के लिए रोते हैं जो दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। जाहिर सी बात है, इंडिया तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रहा है, ठीक है, तो उसका मुझे लगता है कि बनता है। और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी का इंडिया में आना, समझे कि इंडिया के किस्मत खुलने वाला सीन है। और ऑलरेडी उन्होंने पहले ही जो है ना बड़ी किस्मत जो है ना चमचमा रही है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ग्रो कर रहे हैं, अपनी उनकी इकॉनमी बूम कर रही है काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ से इन्वेस्टर उठ के गए हैं वहाँ पे। तो सर ये देखिए, अगर हम बात करें मोदी को, वो कह रहे हैं जी ये दुनिया के जो प्राइम मिनिस्टर, मैं इनका फ़ैन हो गई, दुनिया के सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर है। अब पाकिस्तान के बाद डे बाय डे असेंबलिंग बंद होती है, यार इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान क्यों असेंबलिंग बंद कर रहे हैं? सुजुकी बंद हो गई है, सुजुकी किया भी बंद हो गया, हुंडई भी बंद, जितने भी असेंबल से वो अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी नहीं करते। एक्सपोर्ट तो हमारी है नहीं, इंपोर्ट ही सबसे ज़्यादा देख लें आप। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है उनका जो है ना बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर्स नहीं आ रहे बाहर से। कहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से कि वो कैसा प्राइम मिनिस्टर है कि उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट, अभी भी इन्वेस्टर्स, अभी मुल्क में उनकी इन्वेस्टमेंट है, बड़े बड़े इन्वेस्टर वहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं। अपने बाहर से US से गया, वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ये बाहर जाते हैं मगर ये काम नहीं करते, मगर ये वहाँ जाके मांगना शुरू कर देते हैं? आप क्या कहेंगे? अगर हम बात करें, यहाँ पे दुबई गया, दुबई मांग के आ गए हैं, जहाँ पे जाते हैं दुबई उधर गए हैं, तुर्की गया, वहाँ मांगने चले गए हैं, हम मांगने जाते हैं मगर वो वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट की बात करते। तो देखें, रिसेंटली न्यूज़ आई है कि IMF वालों से दोबारा कर्जा ले रहे हैं, पिछला जो कर्जा है उसे उतारने के लिए। तो मुझे लगता है कि मुझे लानत डालनी चाहिए ऐसे बंदों पे जो मुल्क को चला नहीं सकते। कि मैं शॉर्ट सी बात करूँगा, इंडिया आई लव यू, इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे उन्हों का ख़ास तौर पे जो है मुझे टूरिज़म सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और उन्हों के खाने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा। अगर हम प्राइम मिनिस्टर वाली साइड पे आते हैं तो गुड है और वेल डन है, आप लोगों ने ऐसा बंदा चुना।